नमस्कार साथियों, क्या आप भी महंगे रिचार्ज से परेशान हैं? आप भी ये सोचते हैं कि काश ₹10 और ₹20 वाला रिचार्ज जो कि आज से लगभग 7 से 8 साल पहले होता था, वो एक बार वापस आ जाए। क्या आपको भी मजबूरी में 199, 299 या ₹350 का रिचार्ज करवाना पड़ता है? अगर हाँ, तो आज के इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि ट्राई की तरफ से 7 ऐसे बड़े नियम आए हैं जो कि आप टेलीकॉम यूज़र्स के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट आप लोग कह सकते हो, क्योंकि रिचार्ज की झंझट अब पूरी तरह से ख़त्म होने जा रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कौन से ऐसे 7 नियम हैं जो आपको समझने होंगे। तो साथियों देखिए, आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि ट्राई होता क्या है। ट्राई एक ऐसी संस्था है जो कि सरकार के अधीन काम करती है, यानी सरकार के अंडर काम करती है। और ये ट्राई का काम होता है, जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं जैसे एयरटेल, वी, जियो, ये जो भी आप सिम यूज़ करते हो, इनको रेगुलेट करती है, यानी इनको निर्देश देती है। इनके प्लान्स पर जो भी ये लोग रिचार्ज प्लान लाते हैं उन पर इनका कंट्रोल पूरी तरह से होता है। अब ट्राई ने ही, आपको पता ही होगा, संसद में माननीय राघव चड्ढा जी ने ये मुद्दा उठाया था। उसके बाद जो ट्राई थी वो अपने एक्शन में आ गई। उन्होंने टेलीकॉम कंपनी को ये निर्देश दिए थे कि पहली बात तो आप 28 दिन की वैलिडिटी नहीं रखोगे, आपको 30 दिन की वैलिडिटी देनी होगी। और इसी के तहत टोटल 7 नए नियम इन्होंने और भी लागू करे थे, जो कि रिचार्ज प्लान को लेकर के भी रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था और ट्राई आखिर क्या है। तो ट्राई मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये टेलीकॉम कंपनियों को रेगुलेट करती है। देखिए, सबसे नंबर 1 पर जो पहला नियम आया है वो ये है, अब कंपनियां सस्ते प्लान छुपा नहीं पाएंगी। अब तक क्या होता है, जब भी आप रिचार्ज करने जाते हो तो आपके सामने सिर्फ महंगे प्लान ही दिखते थे। अगर आपको मान के चलिए 219 या 199 का रिचार्ज करना है, आपने अपना नंबर डाला और आप देखोगे कि आपके सामने महंगे रिचार्ज से शुरुआत होती है 3000, 1500, 1000। इस तरह से आप लास्ट में स्क्रॉल करोगे तब आपको कहीं पर 199 या 219 दिखता होगा, है ना। इसी तरह से ₹10 वाला और ₹20 वाला रिचार्ज भी है, अभी भी वो वैलिड है, लेकिन आपको कंपनियां दिखाती नहीं हैं। उसको ढूंढने का प्रोसेस उतना ही जटिल है जैसे भूसे में से सुई को ढूंढना। इसी वजह से ट्राई ने ये निर्देश दिया है कंपनियों को कि सभी प्लान, छोटे हों चाहे बड़े हों, आपको अपने ऐप पर क्लियर तरीके से दिखाने होंगे ताकि यूज़र जो है वो भ्रमित ना हो। दूसरा नियम है, सिर्फ कॉलिंग के लिए अलग सस्ते प्लान। आज भी देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कीपैड मोबाइल यूज़ करते हैं केवल कॉलिंग के लिए। डाटा का उनको कोई यूज़ होता नहीं है। कीपैड में तो वैसे भी डाटा नहीं चलता है, बट स्मार्टफोन यूज़र भी आपको ऐसे दिख जाएंगे जो केवल और केवल कॉलिंग का ही यूज़ करते हैं। डाटा उनके लिए बेकार जाता है। 1.5 GB डाटा अगर एक दिन में मिलता है तो उनका लगभग 1 GB से ऊपर जो है वो वापस चला जाता है। उन्हें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी उन्हें डाटा प्लान साथ में लेना पड़ता है। ये एक मजबूरी है जिसके आगे यूज़र को झुकना पड़ रहा है। इसके अलावा देखिए, अब नया नियम क्या कहता है, कंपनियों ने वॉइस ओनली प्लान लागू करने का फैसला किया है। जी हाँ साथियों, ट्राई ने ये निर्देश दिया है सभी टेलीकॉम कंपनियों को कि केवल आपको वॉइस कॉलिंग के लिए एक प्लान अलग से लाना होगा, जो कि ₹100 से भी कम में हो सकता है। अभी तक क्या है, आप ₹200 का रिचार्ज करवाते हो तो आपको साथ में कुछ डाटा भी मिलता है, बट डाटा अगर आपको नहीं लेना है, सिर्फ कॉलिंग रिचार्ज आपको करवाना है कीपैड के लिए, तो वो ₹100 से भी कम में आपको प्लान मिल सकता है, जो आपके पूरे 30-35 दिन चलेगा, इनकमिंग आउटगोइंग मिला के। इसके अलावा 10 वाला रिचार्ज फिर से आसान हो सकेगा। पहले ₹10 का रिचार्ज आप लोग कह सकते हो प्रैक्टिकली गायब हो गया था, है ना। याद होगा आप लोग को, कार्ड आता था ₹10 का, ₹20 का, उसको हम लोग खुरसते थे, तब जाके रिचार्ज होता था। फिर वो धीरे धीरे ऑनलाइन हुआ और वो करके कंपनियों ने गायब कर दिया। कंपनियां इसे दिखाती नहीं हैं, ऑप्शन भी नहीं देती हैं, लेकिन अब ट्राई ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ₹10 जैसे छोटे रिचार्ज भी आपको उपलब्ध करवाने होंगे। इससे छोटे यूज़र्स को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और ये ₹10 का रिचार्ज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे आपके सिम की वैलिडिटी नहीं जाएगी। आउटगोइंग आपको केवल ₹7.47 मिलेंगे। आप कर सकते हो केवल 7 बार कॉल, एक कॉल में ₹1 लगभग कटेगा 1 मिनट का। इनकमिंग आपकी इसमें फ्री रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट आप लोग कह सकते हो टेलीकॉम कंपनियों का रहेगा। 365 दिन का इनकमिंग चालू रखने का विकल्प। सबसे बड़ी परेशानी साथियों हम यूजर के सामने क्या है, अगर आपने रिचार्ज नहीं किया तो कुछ ही समय बाद आपकी इनकमिंग बंद कर दी जाएगी। कुछ कंपनियां हैं जो 2 दिन देती हैं, कुछ 3 दिन देती हैं और कुछ आपको 1 हफ्ते का समय देती हैं। उसके बाद आपकी इनकमिंग भी कंपनी की तरफ से बंद कर दी जाती है। इसको लेकर के भी संसद में माननीय श्री राघव चड्ढा जी ने मुद्दा उठाया था कि कंपनियों को हमारे सिम की इनकमिंग बंद करने का अधिकार कैसे है।
ये अधिकार उनको किसने दे दिया कि वो हमारे फ़ोन पर आने वाली कॉल को रोक सकती है। तो इसको लेकर के भी ट्राई ने सख्त निर्देश जारी किए थे। कंपनियों को 1 साल यानी 365 दिन तक इनकमिंग चालू रखने का निर्देश दिया गया है। इनको ये प्लान लागू करना होगा, मतलब बार बार रिचार्ज करने का झंझट खत्म। आपने एक बार रिचार्ज करा लिया, आपकी इनकमिंग 1 साल तक रह सकेगी। कंपनियों ने इस पर काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्द आपके नज़रों के सामने एक ऐसा प्लान होगा जिसको आप साल भर के लिए इनकमिंग फ्री रख पाओगे। और साथियों, इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो होगा डुअल सिम यूज़र्स को, यानी ऐसे यूज़र्स जो अपने मोबाइल फ़ोन में 2 सिम का इस्तेमाल करते हैं। अब प्राइमरी सिम में तो उनको रिचार्ज करवाना ही पड़ता है क्योंकि उसी से उनका काम चलता है, उसी से वो लोग कॉलिंग करते हैं, नेट वगैरह वो लोग यूज़ करते हैं। बट बात करें अगर सेकेंडरी सिम की, तो साथियों कई लोग ऐसे हैं, इवन मैं खुद हूँ, क्योंकि मुझे सेकेंडरी सिम सिर्फ इसलिए एक्टिव रखना पड़ता है क्योंकि उसमें बैंक रिलेटेड एसएमएस या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स आती हैं महीने में मुश्किल से 4 से 5। तो इस वजह से हमको 200 रुपये समझ लीजिए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं दूसरे सिम को ऑन रखने के लिए। तो इसको लेकर के भी कंपनियों ने ये निर्देश दिया है कि मेरे जैसे कई सारे यूजर्स ऐसे हैं जो परेशान हैं। तो सेकेंडरी सिम वालों के लिए राहत ये है कि ये 10 रुपये वाला प्लान रिचार्ज करवा के आप अपनी इनकमिंग चालू रख सकते हो। हालांकि 10 रुपये वाले प्लान से 30 दिन की इनकमिंग आपको मिलेगी, 40 दिन की मिलेगी या 3 महीने की मिलेगी। इसको लेकर के अभी तक कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक कंपनियों की तरफ से इस पे अलग से नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। हालांकि बात तो 365 दिन की चल रही है कि आपको कोई एक प्लान कराना पड़ेगा, वो भी 100 रुपये के अंदर का। उसमें आपको 365 दिन की कंपनी इनकमिंग देगी, है ना। आउटगोइंग तो आप नहीं कर सकते हो, आपको उसके लिए अलग से रिचार्ज कराना है, बट आपको इनकमिंग कंपनी दे रही है। हर प्लान की पूरी जानकारी कंपनी को दिखानी होगी, ये 5वां नियम है, क्योंकि कई बार यूज़र को पता ही नहीं होता है कि ये प्लान डाटा का है या कॉलिंग का है, इसमें एसएमएस है या नहीं है, या वैलिडिटी कितनी है। तो ट्राई ने ये भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर प्लान की पूरी डिटेल आपको दिखानी है, उसके बाद ही यूज़र पेमेंट करेगा। जहाँ पर आप लोग रिचार्ज करने जाते हो, आप लोग देखते हो कि 199 वाला, आपने तुरंत क्लिक करा, रिचार्ज कर दिया। कंपनियां जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत छोटा छोटा लिखती हैं ताकि यूज़र का ध्यान उधर ना जाए। तो अब कंपनियों को ये स्पष्ट अक्षरों में ये लिखना होगा कि 199 रुपये में वो क्या क्या दे रहे हैं। 28 दिन की वैलिडिटी दे रहे हैं, 30 दिन की दे रहे हैं, डाटा कितना दे रहे हैं, एसएमएस कितने दे रहे हैं। तो ये चीज़ कंपनियों को क्लियर दिखानी होगी ताकि यूज़र को ये पता चल सके कि हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसका हमें जो आउटपुट है वो कितना मिलेगा। 28 दिन का खेल ख़त्म, अब 30 दिन का प्लान। अब तक कंपनियां जो 28 दिन का आपको रिचार्ज प्लान देती थी, जैसे हम खुद अगर आपको बताएं, अगर आप 219 का या 199 का रिचार्ज प्लान करवाते हो तो मैक्सिमम आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। उसके बाद 1 या 2 दिन आपको इनकमिंग मिलती है, फिर आपका जो फिर से आपको रिचार्ज कराना है। तो ये जो 28 दिन का वैलिडिटी का सिस्टम है आउटगोइंग का, इसको कंपनियों को बंद करना होगा, क्योंकि ट्राई ने निर्देश ये दिए हैं कि कंपनियों को 30 दिन का प्लान देना होगा। क्योंकि 28 दिन का अगर हम यूज़र जो है रिचार्ज करवाएंगे तो हमें साल में 12 नहीं, हमें 13 महीने का रिचार्ज कराना पड़ता है, जबकि साल में 12 ही महीने होते हैं। तो इसी को लेकर के कंपनी ने कहा था, जिससे साल में अब सिर्फ आपको 12 बार रिचार्ज करवाना है, क्योंकि 30 दिन का कंपनी जो प्लान है वो लाने जा रही है। यानी सीधा आपका पैसा बचेगा, बिना रिचार्ज सिम तुरंत बंद नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये सबसे बड़ा और ज़रूरी बदलाव है। पहले अगर आपने रिचार्ज नहीं किया था तो आपका सिम बंद हो सकता था। अगर आप 2 महीने तक या 3 महीने तक अपने मोबाइल फ़ोन में या सिम में कोई एक्टिविटी नहीं करते हो तो आपका सिम कंपनी डीएक्टिवेट कर देती थी या आपके नंबर को किसी दूसरे को अलॉट कर देती थी। तो अब कंपनियां ये नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अगर आपने सिम में 90 दिन तो क्या, अगर आपने 1 साल तक भी उसमें कोई भी आपने एक्टिविटी नहीं करी तो कंपनियों को ये अधिकार नहीं है कि वो बिना आपकी परमिशन के आपके नंबर को किसी दूसरे को अलॉट कर दें। कंपनियां आपसे कांटेक्ट करेंगी, एसएमएस के माध्यम से हो, कॉल के माध्यम से हो, तब जाके कहीं आपसे परमिशन लेके वो आपके नंबर को दूसरे को अलॉट करेंगी। सिम को तुरंत बंद नहीं किया जा सकेगा, आपका नंबर सुरक्षित रहेगा और फ्रॉड का खतरा कम रहेगा। ये नियम ज़रूरी क्यों है? लगातार शिकायतें आ रही हैं कि कंपनियां सस्ते प्लान छुपा रही हैं, लोगों को मजबूर किया जा रहा है महंगे प्लान लेने के लिए। अच्छा, एक बात आप सही बताइएगा, क्या 10 रुपये का प्लान आपकी नज़रों के सामने आ जाता है? नहीं आता है। और आता भी है तो आपको ये कंपनियां बताती नहीं हैं कि उसके बेनिफिट क्या हैं, क्योंकि 10 रुपये का रिचार्ज प्लान अगर आप करवाते हो तो उसमें आपको बेनिफिट बहुत सारे मिलते हैं, और नहीं मिलते हैं तो अब आपको मिलने जा रहे हैं, क्योंकि ट्राई ने निर्देश दे दिया है कंपनियों को कि भैया बहुत जल्द ये प्रक्रिया पूरी करिए। और हो सकता है कि आने वाली 1 मई 2026 से आपको सस्ता रिचार्ज प्लान देखने को मिल जाए, जिससे आप केवल एक बार रिचार्ज करवा लोगे सेकेंडरी सिम में, तो आपका जो रिचार्ज कराने का हर महीने का झंझट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है, ताकि
आप लोगों को नियमों के बारे में सही सही जानकारी हो पाए। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।